निरसा में बन रहे एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज के श्रेय को लेकर धनबाद सांसद डिल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी के बीच चल रहे जुबानी जंग अब और तेज हो गई है। हफ्ते भर से चल रहा आरोप प्रत्यारोप का दौर अब भाजपा और भाकपा माले के बीच की लड़ाई बन गया है। इसी कड़ी में आज मैथन में सांसद डिल्लू महतो के प्रतिनिधियों ने प्रेस वार्ता कर निरसा विधायक अरूप चटर्जी पर पलटवार किया। सांसद प्रतिनिधियों ने विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए और नसीहत देते हुए चेतावनी भी दी। सांसद प्रतिनिधियों ने कहा कि निरसा एलिवेटेड रोड बनेगा और यह डिल्लू महतो के द्वारा ही बनेगा, किसी के रोकने से काम बंद नहीं होगा। प्रेस वार्ता में विधायक पर निजी हमला करते हुए कहा कि जो मान सम्मान की बात करते हैं वो खुद अपने पिता सम्मान चाचा को कार्यकर्ताओं से पिटवा चुके हैं और भरे मंच पर बेइज्जत कर चुके हैं। सांसद प्रतिनिधियों ने विधायक अरूप चटर्जी पर कोयला चोरी और रंगदारी का आरोप लगाया है। दावा किया है कि एक दिन कोयले की गाड़ी रोककर विधायक ने अपनी मंथली बढ़वाई थी। सांसद के बेटे प्रशांत पर लगाए गए आरोपों पर पलटवार करते हुए प्रतिनिधि ने खुली चुनौती दी है। कहा कि विधायक साबित करे कि सांसद के बेटे प्रशांत कोयला चोरी का काम करते हैं। अगर विधायक कोई फोटो या वीडियो दिखा दे या साबित कर दे तो हम अभी राजनीति छोड़ देंगे। तो आज आप लोग आए, उन लोग को आज प्रेस वार्ता है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार भी करते हैं। हम लोग पीछे कुछ दिन से चल रहा निरसा एलिवेटेड रोड का मामला। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एलिवेटेड रोड निरसा जनता के लिए ये बनना ज़रूरी है। इसमें हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। सांसद डिल्लू महतो जी ने अब तक प्रयास किया। सांसद डिल्लू महतो जी ने सांसद होने के बाद विकास के लिए निश्चित रूप में प्रयासरत है। हम लोग देख रहे हैं कुछ पार्टियां, विशेष करके लाल पार्टी के कुछ लोग, यहाँ का निरसा का जनप्रतिनिधि विशेष रूप में व्यक्तिगत कारण से हमको लग रहा जो इसका बाधा डाल रहे हैं इस काम में। इस काम गोविंदपुर में चल रहा है। अगर CPI-ML पार्टी का अगर कोई बात होता जो इसमें बाधा डालने का, तो वहाँ पर भी होता। जहाँ से काम हो रहा वहाँ शंकर सिंह का वहाँ पर चल रहा, ऑफिस बनाया, वहाँ पर सारे चीज करके वहाँ पर गोविंदपुर में भी काम चल रहा। गोविंदपुर में काम बंद नहीं है। यहाँ पर व्यक्तिगत रूप में किसी का दुश्मनी है, उसी का उनको सीधा करने के लिए जनता को गुमराह कर रहा। आज तक हम बोल रहे हैं जितना दिन तक यहाँ पर MLA है, अभी जो वर्तमान जनप्रतिनिधि विधायक जी हैं, उनका कार्यकाल में एक भी बड़ा काम अगर गिना दे, हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग राजनीति छोड़ देंगे। हम लोग बार बार देख रहे हैं। यहाँ तक हम लोग इसमें कल प्रेस वार्ता में देखे, ये एकदम सांसद जी छोड़ के ढुलू तक चल गया। ढुलू तो तक ठीक था, उसका बेटा तक चल गया। कौन सा बात? इसके पहले भी हम लोग देखे 2002 में जब सब विधायक हुआ, विपुल शुक्ला DSP थे, अब IPS ऑफिसर, अभी कहीं पर पोस्टिंग हो गया। कुमान के साथ बोल रहे हैं, हम खुद वहां पर उसके घर में प्रेजेंट थे। दिल मोहम्मद था साथ में, उसको माँ को फोन तो उठाया, हम लोग बात करे तो उस माँ को साला बोल के गाली दे दिए। इसका बहुत दिन बाद, वो लंबा समय के बाद, उसके बाद उनके पास बैठ के उसका इनका आदत है, ये बोल रहे थे डिल्लू महतो अनपढ़ है। मानते हैं डिल्लू महतो मजदूर का बेटा है, मजदूरी कर छोड़ के रिजाइन दे के इसमें पार्टी करना है, राजनीति करना है। और अपने बल से वहाँ पर लड़ाई लड़ा, वहाँ पर विनोद सिंह मर्डर हुआ, प्रमोद सिंह मर्डर हुआ, वहाँ से गांव का लड़का, आम लड़का वहाँ पर खड़ा होकर तूती बोल देते कातरास में। आज वो नेता बना, नेता नहीं, पूरा अभी हम लोग को धनबाद का संसद बना अपने बल पर। इसमें कोई दो राय नहीं, बात सही है। जहाँ पर अनुकंपा वाला बात निश्चित तौर पर आता है, संगठन मिला, ये सारे लोग मिला, सारे लोग का बलिदान है, इनका कुछ नहीं है। एक भी लड़ाई आपने लड़ा होगा
निशा का इसमें धरती में, तो अब हम राजनीति छोड़, कोई कोई बड़ा इन्होंने नहीं लड़ा। एक लड़ा अभी भी बोलता है मिनिमम वेजेस, जाइए ओम्बेस्को में मिनिमम वेजेस अगर दे दिया, पीएफ अगर काट रहा, ये से अगर चल रहा, काल राजनीति उसमें भी छोड़ देंगे अगर वो प्रमाण कर देंगे। क्या चला रहा वहां पर, कोई कुछ विरोध करने जाता है, कौन आ जाता है सामने में, पार्टी झंडा लेके आ जाता है, किस लिए आता है? अशोक रिफैक्ट्री, किस लिए? अशोक रिफैक्ट्री की जमीन कहाँ? अभी भी लेबर लोग पैसा नहीं मिला। अभी चलिए प्रमाण के साथ केंदुटा चलिए, हम दिखाते हैं, लेबर लोग को बात करा देंगे। अभी भी पैसा लेकर घूम रहा, और जमीन किसका नाम से है, जांच का विषय है। सारे चीज होने के बाद वहां पर देखना, जौहर रिफैक्ट्री अभी भी नाम से है, सरकारी रिपोर्ट में है, 3.5 लाख रुपया जौहर रिफैक्ट्री को दिया जाता है एवज में। यहाँ पर हम लोग इसको लिए हैं, उसका मालिक घूम रहा, उसका भी लेबर घूम रहा, अभी तक उसको पैसा नहीं मिला। जाइए आप यहाँ मौलिक जसपुर, जाइए वहाँ पर उर्मा, अब चलिए आप अभी भी प्रमाण कर देते हैं लेबर लोग को। सारे लोग अभी पैसा का मोहताज है, पूरा पेमेंट अभी तक नहीं मिला। बोल रहा है सांसद ये रंगदार, सांसद निश्चित रूप में रंगदारों के लिए रंगदार है। कभी ऐसे भी बोलता था, कभी एक आदिवासी को जिसका हम लोग टिकट दिलाया, कुछ नहीं था, ठाकुर माझी को बैठा के सामने में जिसको नेता बनाया, उसको आप सब बोला नहीं तो उसको भी बोला मेरा साथ। मैं प्रशांत बनर्जी बोल रहा, ओमान के साथ बोल रहा है, ये आप सब कौन आप सब बोले, आप लोग बोलिएगा तो भी बोल देंगे। आप सब बोला माइथन कमरा हाउस में, उसमें भी अभी तक सुभाष बावड़ी, मिथिलेश सिंह गवाह है अभी तक, और कार्तिक दत्ता, सारे लोग गवाह है। इसको बेटा साला और बहनचोद छोड़ के कोई बातें नहीं आता है। सारे आपने कार्तिक अपने बाप को बोल दिया, काका बोलता था उसके बाप को बोल दिया, और किसको छोड़ेगा? सांसद जुलूम तो बहुत कोई कुछ बोलता है तो किसी को गाली नहीं दिया, हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा तो कुछ बोला होगा, ये भी पता नहीं कौन परिस्थिति में बोला होगा, लेकिन इसके प्रमाण के साथ बोलते हैं। कभी हम लोग ऐसे बात कभी नहीं बोले, हम लोग राजनीति छोड़े, हम लोग को पार्टी से निकाल दिया गया, फिर भी हम लोग कभी व्यक्ति आलोचना नहीं करने की, लेकिन कालौती कर दिया। जहाँ पर आया उसका लड़का के नीचे चल गया, लड़का जो पढ़ रहा उसका इसमें चल गया, उसका भाई का इसमें चल गया, कहाँ चल जाएगा कोई ठीक नहीं है। उसके बाद झुल्लू चल आया, ये तो दिक्कत मेरा साथ हुआ साथी। मैं प्रशांत बनर्जी, हमको चाचा उसका पिताजी का गवाह एक मत गवाह दिए, ये भी आज बोल रहा है एक मत गवाह जिसमें सजा हुआ था, आंखों से की गवाह हम प्रशांत बनर्जी ने दिए, जिसमें सजा हुआ नहीं तो किसी का हिम्मत नहीं था निशा से उसको निकाल देता। उसके बाद भी आजीवन जेल में रहने का सजा हुआ था, इनका कार्यकाल में कैसे निकल गया? इसके विधायक रहते हुए एक बार भी प्रोटेस्ट नहीं किया। आदमी बोलता है अब जब कोयला चोरी चलता है, कहीं नहीं बोलता एक बार भी। कौन परिवार करता है कोयला चोरी, उसके बोल देगा कि इसके तुम्हारा परिवार कोयला चोरी करता, उस राजनीति छोड़ देंगे, एक दिन में नहीं बोला। वहां पर शामपुर का उधर से गाड़ी का उसको बोल नहीं सकते। अभी भी जिसका लिए वो अपने लिए झगड़ा कर रहा, उमाशंकर सिंह को बोल रहा, वो नाम नहीं बता पा रहा, एक माफिया नाम बताए। हम बोल रहे हैं तो उसका वहां पर जगह भरा दिया, नका दिया। देखिए कौन कंपनी आया तो शुरू में करता गोविंदपुर से करता, सरकार आपका है, यहाँ पर कोयला चोरी रोका, यहाँ कोयला चोरी रोका तो क्या हुआ उसका नतीजा? सरकार आपका, आप बंद क्यों नहीं करते? जुलूम तो चोरी करता था, कहीं नहीं उसको केस कर देते हैं। जुलूम तो जमीन हर पता है तो कहीं नहीं केस करते हैं। आप अशोक रिफैक्ट्री को लेबर को क्या जवाब दीजिए, किसका है
पॉसिबल इफेक्ट। यहाँ पर गोपालपुरा नशा मुक्ति केंद्र का किसका जमीन है? बाबू डंगा वहाँ पर किसका जमीन है? वहाँ पर भी झमेला चल रहा, किसका जमीन है? और सारी चीज़ है। हम लोग व्यक्तिगत नहीं जाना चाहते हैं, हम लोग विकास के, जब से राजनीति शुरू हुआ, हम लोग जब से छोड़े कभी भी आज तक, आज पहली बार बोल रहे हैं, हम लोग कभी नहीं भाषण देने जानते हैं, बोल सकते हैं, लोग सोचते बोलता ही नहीं है, क्या बोले? हम लोग नहीं सीखे थे जो यहाँ पर व्यक्तिगत आलोचना हो। राजनीति में आपको परिसंगठन होता है, एक बात होता है, सिस्टम होता है। जैसे हमारा ये अवस्था है, यहाँ पर ये है, हम लोग जांच कर सांसद जी बने 2024 में, दिसंबर के गडकरी का चिट्ठी है। 2015 का हमारे पास में अभी पेपर कटिंग है। 2015 में सब चुप हो गया, नागरिक समिति से लेकर सारे चौथ ये एमएलए थे अरूप चटर्जी चुप है, कुछ नहीं बोला। 2024 में जब आया तो निश्चित रूप में धनबाद देखा, लेकिन सहन नहीं हो रहा है कि गांव का लड़का, एक मजदूर का लड़का वहां से उठ के यहाँ पर आ जाएगा। हम लोग नहीं मान पाते हैं। जब से देश स्वाधीन हुआ, निस्सा में लाल झंडा का राज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। जो काम किया निश्चित रूप में, एक चटर्जी जी निश्चित रूप में काम किया, जो बड़ा इंजीनियरिंग केएमसीएल निश्चित रूप में सराहनीय है। हम अगर नहीं भी मानते हैं तभी भी आपको मानना होगा। जो काम करता है उसको निश्चित रूप में मानना होगा, और जो नहीं करता है खाली छोटा छोटा काम और सबके पीछे लग। यहाँ तक अपूर्णा सिंह गुप्ता जितना काम किया, वो भी एक काम नहीं किया। मैं लगातार 10 साल में था, 2019 तक बाल बंदे पुल तो नहीं बनाने से छूट गया था, अपूर्णा सिंह गया तब बना। कौन सी करेगा? एक तो बड़ा काम, एक तो फट का पुल वो भी नहीं बनाया। इतना तकलीफ था, हम लोग जाना करता था। इनको कुछ नहीं करना, खाली आपने उल्लू सीधा करना है। सारे जगह में यहाँ पर मछली चल रहा, पूरा मछली का व्यवस्था चल रहा। आप यहाँ पर दो दिन गाड़ी पकड़े, 20 को क्या हुआ? 20 को गाड़ी सारे जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अब बहुत सुंदर से बोलिए, विधायक तो बहुत सुंदर से बोलिए, फिर आगे भी बोलिएगा। बोलने से क्या होगा? आम आदमी का आवाज कहाँ से दबाएगा? ढुल्लू महतो का आवाज आम आदमी का आवाज है, ढुल्लू महतो का आवाज मजदूर का आवाज है, ढुल्लू महतो का आवाज शोषित पीड़ित का आवाज है। कोई ऐसा आवाज उसे दबा नहीं सकता है। बोलेगा, अगर मर भी जाएगा फिर भी बोलेगा, निश्चित है। तो इसलिए बहुत खराब है, हम लोग नहीं सीखे हैं। आपको क्या बोले? हम लोग इतना दिन के बाद हम पार्टी से हम लोग को निकाल दिया गया। हम लोग जब से छोड़े किसी के बारे में बोलने जानते हैं। आप कभी पिंटू भाई बोलते हैं, हम नहीं बोल, आप बोलते ही नहीं है। क्या बोले? यही बोले, ये खराब और वो खराब, ये खराब और वो खराब, ये चले दूसरा। कोई परिसंगठन है, देश कहाँ पर जा रहा है बोले, अच्छा लगेगा, हम उसका जवाब देंगे। यही वजह तो खराब हो रहा, तुम एस्टिमेट नहीं बन रहा, इसके इससे से हो रहा। निश्चित रूप से आम आदमी साथ देगा। बने खराब काम हो रहा है, इसमें 33% बिलो आपके सामने काम हो रहा है, बस 2 करोड़ रुपया का केपीएस ग्राउंड का। इतना बार बोला प्रशांत बनर्जी, आप लोग आप आइए देखिए, हम लोग काम होने दीजिए। हमारा व्यक्तिगत लाभ होगा जानता है, नहीं था काम होना चाहिए, लेकिन जान रहे हैं वहाँ पर भी क्या होगा। तो पहले तो यहाँ उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप सभी को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं उन्हीं विषय पर बोलूँगा जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूँगा। उन्होंने कहा था कि सांसद जी अगर टिकट ना मिले, निर्दलीय लड़े तो मुखिया नहीं लड़ सकता। मैं कहूँगा अरूप चटर्जी जी को गठबंधन अगर समर्थन नहीं करता, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस, राजद नहीं होता, तो क्या वो चुनाव जीतते? टिकट लेने के लिए, गठबंधन लेने के लिए जेएमएम के पास, आपका हेमंत सोरेन के पास धरना में बैठ गए थे कि मुझे गठबंधन में शामिल करें। वो दिन वो भूल जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं
कि आप बिना गठबंधन का चुनाव लड़के देखिए, मुखिया तो क्या आप वार्ड तक नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि निरसा का जनता आपका चाल और चरित्र समझ चुके हैं। फिर आता हूं दूसरा विषय में, वो जो केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट निरसा में चल रहे हैं उनको वो गिनाते हैं अपने खूबी में। आप देख लीजिए एमपीएल चल रहा है, यहाँ आपका आउटसोर्सिंग कंपनी जो चल रहा है, माइथन में आईआईटी आईएसएम जो लग रहा है, ये सब किसका प्रोजेक्ट है? ये सब केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है। अपना बयान में वो अपने शामिल कर लेते हैं और बोलता है मैं चला रहा हूं। एक भी सरकारी राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है इसमें से? केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट में वाहवाही लूटने के लिए बार बार इन प्रोजेक्टों का उन्होंने नाम लिया है। फिर आता हूं, अरूप चटर्जी ऐसा आदमी है जो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। आपको मैं कहता हूं, विधायक जी ने राज्यसभा चुनाव में कैसे क्रॉस वोटिंग किया, ये हम लोग भाजपा वाले नहीं कर रहे हैं, ये कांग्रेस का बयान है कि माले ने और राजद ने धोखा दिया है। तो जब अपने गठबंधन, जिस गठबंधन के सहारे वो विधायक बने, उस गठबंधन को वो नहीं छोड़े तो निरसा की जनता को कैसे छोड़ सकते हैं? आप इनका चाल और चरित्र को समझिए। और कुछ लोग नैतिकता की बात करते हैं कि सांसद जी ने गलत कर दिया, कह दिया। मैं कहता हूं भूत के मुंह में राम नाम शोभा नहीं देता है। वो लोग बोल रहे हैं जो सुकेश मुखर्जी, जो बाप की उम्र का है, काका लगते हैं, उनको एरिया ऑफिस में मंच में चढ़ के मारा गया है और वो लोग नैतिकता की बात कह रहा है। एक मुखिया पति जिसको पार्टी ऑफिस में ले जाके बेरहमी से मारा गया, किडनैपिंग करके, वो लोग आज नैतिकता की बात कर रहे हैं। आप ही बताइए, निरसा की जनता का यह सब नहीं देख रही है? उन लोगों के मुंह में नैतिकता और भद्र अभद्र भाषा की बात शोभा देती है? हरगिज नहीं देती है। फिर आइए, आप जानते हैं कि निरसा चौक में और सिनेमा मोड़ में और हटिया चौक में आए दिन कितने दुर्घटना होती है, आप लोग उसका कवरेज करते हैं। एक घटना मेरे सामने भी हुई थी, बेरहमी से एक लेडीज की मौत हो गई थी, उल्टी जा रही थी। अगर ये जो डिले पीरियड चल रहा है, सांसद जी बोल रहा मैं काम विधायक जी बोल रहा मैं काम होने नहीं दूंगा और सांसद जी काम कराने पे लड़े हुए हैं, तो ये जो डिले पीरियड होगा, मान लीजिए 6 महीना साल भर जो डिले पीरियड होगा, इस डिले पीरियड के बीच में अगर कोई दुर्घटना घटती है तो क्या विधायक जी जैसे आज डंके के चोट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि मैं काम होने नहीं दूंगा, उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि इस मौत का जिम्मेदार मैं हूं क्योंकि मैंने काम लेट किया था? उस दिन उनको निरसा की जनता मौत के सौदागर के नाम से अगर सम्मानित करे तो भी कोई गलत नहीं होगा। आज अगर कोई मौत होती है, भगवान ना करे कोई मौत हो, किसी का माँ का कोक गुजर जा रहा है, किसी बहू का सिंदूर मांग गुजर जा रहा है, और आप ऐसे संवेदनशील मुद्दा को, ऐसे विकासशील मुद्दा को आप विरोध कर रहे हैं। हरगिज नहीं करना चाहिए। कोई ठेकेदार आपको सम्मान दिया कि नहीं दिया, इसका ठेका निरसा की जनता नहीं लेगा। ठेकेदार आपको सम्मान दिया नहीं दिया, ये आप समझे। निरसा की जनता को जो मौत की संख्या है वो कम होनी चाहिए। निरसा सिनेमा हॉल चौक में जो मौत हो रही है, हटिया मोड़ में जो मौत हो रही है, बाजार चौक में जो मौत हो रही है, वो मौतों से मतलब है निरसा की जनता को। निरसा की जनता नहीं चाहता है किसी माँ का कोख उजड़े। ये लोग बात करते हैं नैतिकता की, एक संवेदनशील मुद्दा को रोक के रखे हैं, विकास को रोक के रखे हैं। जब से लाल पार्टी है, आप जानते हैं कितने सालों से लाल पार्टी राज कर रही है। जितने भी कल कारखाने हैं, जितने भी उद्योग धंधे हैं, किसके कार्यकाल में बंद हुआ है? सब लाल पार्टी के कार्यकाल में बंद हुआ है। ये इतिहास गवाह है निरसा का। और ये लोग बात करते हैं उद्योग धंधे की, एमपीएल के। आप ओम बस को देख लीजिए, सामने लेबर लोग की क्या दयनीय स्थिति है। और ये लोग लेबर की बात करते हैं, मजदूर मसीहा होने की बात करते हैं। आइए दूसरी बात में, उन्होंने कहा कि निरसा में दूसरा माफिया नहीं होगा। तो मैं पूछना चाहता हूं माननीय विधायक जी, तो पहला माफिया कौन है, इसका नाम काहे नहीं आप उजागर किए? ये नाम आपको उजागर उसी दिन करना चाहिए था। निरसा का जनता जानना चाहती है आप किसे पहला माफिया मांगते हैं, खुद को या और कोई किसी और को? ये जवाब आपको देना होगा। में आप लोगों ने देखा 20 ट्रक इन्होंने पकड़ा, सिंगल साउथ की फिल्म में जैसे होता है, जयराम महतो जी का कॉपी करने गए और 20 ट्रक पकड़ा, कोयला का, जितने भी धंधा थे सबको डिस्टर्ब किया। लेकिन आप अगर नोटिस कीजिएगा तो एक बात नोटिस कर लीजिएगा, जिस दिन से उन्होंने काम रोका था, जिस दिन से ट्रक पकड़ा था, उसके बाद वाला दिन से अवैध धंधा धड़ल्ले से डबल गुना से चल रही है। तो आप समझ सकते हैं इसके उस जो रोकने गए थे उसके पीछे का मंशा क्या था, मानसिकता क्या थी।
निरसा की जनता बेवकूफ नहीं है। निरसा की जनता एक एक चीज देखती है और चुनाव के समय बदला लेगी। आप पूरा गठबंधन करके मात्र 1800 वोट से जीते हैं और हम लोग भाजपा के नाम से आपसे 1800 वोट से पीछे हैं। गठबंधन से हटिए और देख लीजिए आपका औकात। निरसा की जनता बता देगी कौन निरसा का लोकप्रिय है और कौन माननीय है। एक ठेकेदार सम्मान नहीं दे रहा, इसके लिए इतना विकास वाला काम रोक दीजिएगा जिस काम के चलते मौतों की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। निरसा त्रस्त है, जाम की समस्या में निरसा त्रस्त है। ऐसे विकास के काम में कभी बाधा नहीं देना चाहिए। पैसा मिले ना मिले, कमीशन मिले ना मिले, अपना जेब से पैसा लगा के ऐसे विकास का काम माननीय विधायक जी को करना चाहिए। ये काम हरगिज रोकना नहीं चाहिए। निरसा का विधायक, निरसा का जनता इसका पुरजोर विरोध करता है और हम लोग भी बता देते हैं आपको। वो लोग आंदोलन करने का चेतावनी नहीं दिया, वो लोग काला झंडा का चेतावनी दिया, तो हम लोग बोलते हैं अब हम लोग उतरेंगे सड़क पे फ्लाईओवर बनाने के पक्ष में। भाजपा उतरेगी और निरसा की जनता उतरेगी। जिनके घर में मौत हुई है, जो लोग आगे नहीं चाहते कि और मौतें हो, वो लोग जनता पे उतरेंगे इस फ्लाईओवर के पक्ष में और हम लोग मजबूर कर देंगे कि फ्लाईओवर बने। क्योंकि फ्लाईओवर सिर्फ एक विकास नहीं, फ्लाईओवर मौत को रोकने का एक उपाय है। इस फ्लाईओवर को कभी नहीं रोकने दिया जाएगा और किसी को मौत का सौदागर बनने नहीं दिया जाएगा। ये भाजपा कहती है। आप देख लीजिए, आपको सूचना देंगे आने वाले दिन में भाजपा सड़क पर उतरेगी इसका पक्ष में। आप लोग कोयला ट्रक पकड़ने कब उतरे? पिछले बार आप लोग कहा था कि अब हम लोग कोयला ट्रक हम लोग अगर पकड़ेंगे तो धंधा बंद करेंगे, लेकिन ऊपर से लेकर नीचे तक मुख्यमंत्री तक सेटिंग है। हम लोग की बात सुनेंगे। अगर हम लोग कोयला पर ट्रक पकड़ने जाएंगे, उल्टा केस हम ही लोग पे लाद दिया जाएगा। आप लोग तो पत्रकार है, आप लोग तो सब जानते हैं। इसी डर से आप लोग कोयला नहीं पकड़। हम लोग पकड़ेंगे तो उल्टा केस हम लोग पे कर दिया जाएगा। विपक्ष में सदन में तो आप उठा सकते हैं ना। हम लोग सड़क पर आवाज उठाएंगे। मैं ब्लॉक में आवाज उठाता हूँ, मैं धरना में आवाज उठाता हूँ, फिर सड़क में उतरूंगा। इस ओवरब्रिज को लेकर फिर सड़क में उतरूंगा। देख लीजिएगा, आप लोग को सूचना दिया जाएगा। सड़क कहाँ तक जाएगी सांसद विधायक की लड़ाई? पहले तो आप सभी मीडिया बंधु को हार्दिक अभिनंदन। और जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से चलाने का काम किया और सदैव मीडिया ने सच का आईना दिखाने का काम किया। हम समझते हैं कि सांसद जी और विधायक जी के बीच में जो भी बातें हो रही हैं और सांसद जी के बयान को जिस तरह से इन्होंने कोड करके कहने का काम किया। अभी प्रशांत प्रधान ने कहा कि ये बंगला में बाबा कहते हैं, खोट्ठा में बाप कहते हैं, हिंदी में पिताजी कहते हैं, अंग्रेजी में फादर कहते हैं। तो इस शब्द को उन्होंने जिस तरह से लेने का काम किया, ये सही बात है। गुरदास चटर्जी जी जिस समय विधायक थे, उस समय हमारे सांसद माननीय श्री ढुलू महतो जी एक मजदूर नेता के रूप में थे और उन्होंने राजनीति, इनसे पहले राजनीति इन्होंने जनता के लिए लड़ना शुरू किया। माननीय सांसद ढुलू महतो जी, हम समझते हैं कि आप लोगों को वो दिन याद होगा कि एरिया ऑफिस के बाहर में किस तरह से सुकेश मुखर्जी जी के ऊपर, कौन थे सुकेश मुखर्जी जी, कौन थे प्रशांतो बनर्जी, हम समझते हैं कि आप लोग से बेहतर कोई नहीं जानता है। अपने लोगों को, अपने चचा को, अपने गुंडों के द्वारा भेज के पिटवाना। सुकेश मुखर्जी जी को एरिया ऑफिस में एक कार्यक्रम के दौरान अपने चिन्हित कार्यकर्ताओं को भेज के मार खिलवाना। और कहते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं और हमारे सांसद जी को अनपढ़ गवार बोलते हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे का परिचय आप कैसे दे रहे हैं? हम समझते हैं कि बहुत पढ़े लिखे हैं। और हमारे निरसा विधायक अरूप चटर्जी जी के पिताजी, जिन्होंने ईसीएल मुगमा के अंदर में चापापुर में वो जॉब करते थे, हम समझते हैं आप लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। और एक ईसीएल एम्प्लॉई के बेटे होने के नाते कई बार से विधायक रहे और स्वर्गीय गुरदास चटर्जी जी के लिए हम सभी के मन में आदर प्रेम आज भी है। माननीय सांसद जी के मन में भी उनके प्रति प्रेम है। उसको कोड करके जिस तरह से हमारे निरसा विधायक जी बोल रहे हैं, एक ईसीएल एम्प्लॉई के पुत्र के पास अकूत संपत्ति कहां से आई, और कहते हैं कि सीबीआई जांच करा ले केंद्र सरकार से, कहते हैं पार्लियामेंट में बात उठाए।
हमको लगता है कि आप सभी बेहतर जानते हैं कि सीबीआई जांच सेटअप होने में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता होती है, और राज्य में सरकार ये माले के गठबंधन से बनी हुई सरकार है। इस गठबंधन सरकार से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कराए ना अनुमोदन कि कौन कोयला चोर है और किसके पास अकुत संपत्ति और कौन दूसरे के जमीन को हड़पने का प्रयास कर रहा। निरसा में करा सिनेमा हॉल हुआ करता था। आप लोग सभी, हम समझते हैं कि निरसा के सभी लोग जानते हैं कि निरसा में एक सिनेमा हॉल था। क्या दादा? आज सिनेमा हॉल नहीं है। किसने खरीदा? ये जांच का विषय है। आज अशोक फैक्ट्री हजारों पेड़ काटा है, ये भी जांच का विषय है। आज एलिवेटर बन रहा, बड़ा मुश्किल के बाद। चलिए हम मानते हैं कि किसी भी चीज को होने में एक समय लगता है। हम मानते हैं कि एमपीएल मैथन पावर लिमिटेड 2008 में शुरू हुआ बनना, परंतु इसकी नींव हमारे धनबाद की सांसद रही उस समय रीता वर्मा जी ने रखा था, और बाद में तत्कालीन जो यहाँ नेतागण हमारे थे उन लोगों के प्रयास से मैथन पावर लिमिटेड बना। और उसी समय का प्रस्तावित बरबिंदिया पुल, उसी समय प्रस्ताव बना था कि बरबिंदिया में एक पुल बनना चाहिए जो संथाल को और कोल्हान को जोड़ेगा, परंतु इसको किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ? हमारे माननीय उस समय निरसा की वर्तमान विधायक रही अपर्णा सेन गुप्ता जी ने लड़कर विधानसभा से उस पुल को लाने का